जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी में स्टैब्लिश हुई एक नई एलीट टेक यूनिट। गुयाना भारत से खरीदेगी 2 डॉर्नियर डू 228 एयरक्राफ्ट। भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने यूएस काउंटर पार्ट के साथ भारत के शिपयार्ड में यूएस नेवी शिप्स की रिपेयर को लेकर किया डिस्कस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में करी एयर स्ट्राइक, तालिबान लेगा बदला। और पाकिस्तान के नए हैदर टैंक में चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लगाया चूना। हर दिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती जा रही इस दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके तहत आर्मी ने एक नई एलीट यूनिट को बनाया है, जिसका नाम है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं स्टैग, जो कि इंडियन आर्मी की एक नई एलीट टेक यूनिट है, जो कि डेडिकेटेड है मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जैसे कि 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ की रिसर्च के लिए। और ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि जो एलीट टेक यूनिट है तो ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि नीश टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने, अत्याधुनिक सॉल्यूशंस का लाभ उठाने और एकेडमिया और इंडस्ट्री के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल केसेस की पहचान करने की क्षमता से लैस अपनी तरह का पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा। और इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में वायर्ड और वायरलेस सिस्टम्स में टेक्नोलॉजीज़ का पोषण करना शामिल रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस, मोबाइल कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तो इस तरह के कई सारे डोमेन्स में ये यूनिट काम करेगी। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये जो यूनिट है ये ICT यानी कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, तो इन सभी के लिए एडवांस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर काम करेगी। शुक्रवार को एक साउथ अमेरिकन कंट्री जिसका नाम है गुयाना, तो इन्होंने भारत के साथ $23.27 मिलियन तक की कीमत वाला एक लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है। और इस एग्रीमेंट के तहत गुयाना अपने मिलिट्री के लिए भारत से 2 डॉर्नियर डू 228 एयरक्राफ्ट्स को खरीदेगी और जिनका इस्तेमाल मैरीटाइम पेट्रोलिंग्स और ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 18 मार्च से ईस्टर्न सीबोर्ड पर भारत और अमेरिका ने बाइलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प 2024, तो इसकी शुरुआत करी है। ये जो एक्सरसाइज है 18 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगी और इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के एलिमेंट्स शामिल रहेंगे। इसका जो हार्बर फेस है वो 18 से 25 मार्च तक दोनों देशों की नेवीज़ के बीच आयोजित किया जाएगा और फिर हार्बर फेस के पूरा होने के बाद सी फेस कंडक्ट होगा, जिसमें मैरीटाइम ऑपरेशंस, एम्फीबियस ऑपरेशंस और HADR ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। बाकी आज सोमवार को आंध्र प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी, जिसमें नेशनल हाईवे 16 पर एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग के ट्रायल्स सफलतापूर्वक परफॉर्म किए गए और इस ट्रायल के हिस्से के तौर पर AN-32 और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट शामिल थे। और जबकि इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा Su-30 MKI फाइटर्स भी इसका हिस्सा बने थे। हालांकि वो जो एयरक्राफ्ट उन्होंने लैंडिंग परफॉर्म नहीं करी, लेकिन फैसिलिटी के करीब से उड़ान जरूर भरी। आज 18 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी थी और इस दौरान दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने बाइलेटरल, रीजनल सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन वाले इश्यूज को डिस्कस किया। और जिस तरह से इंडियन ओशन रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में इंडियन नेवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो उसके लिए US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी की सराहना भी की गई है। और पिछले साल जो भारत और अमेरिका ने अपने बीच के एक डिफेंस कॉपरेशन रोड मैप को अंतिम रूप दिया था, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग तरीकों को डिस्कस किया गया। और जबकि भारत और अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन वाले इश्यूज जैसे कि भारत की शिपयार्ड्स में US नेवी शिप्स की रिपेयरिंग, तो इन सभी इश्यूज को भी काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया गया है। बाकी आज सोमवार को नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने अपने साउथ कोरियन काउंटर पार्ट के साथ महत्वपूर्ण डिस्कशन कंडक्ट किया था और जिसमें दोनों देशों की फोर्सेस के बीच के म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले इश्यूज को काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में 40 घंटे लंबे ऑपरेशन में जो इंडियन नेवी ने हाईजैक किए गई मर्चेंट वेसल रुएन के 17 क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू करने के साथ साथ जो उसको हाईजैक करने वाले 35 पायरेट्स का सरेंडर करवाया था। तो इस ऑपरेशन के दौरान जब पहले पायरेट्स ने इंडियन नेवी पर फायर किया था, तो इस फायरिंग में इंडियन नेवी का एक ड्रोन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पायरेट्स के द्वारा जिस ड्रोन को शॉट किया गया था, तो वो भारत की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा इंडियन नेवी को सप्लाई किया गया स्वदेशी स्पॉटर ड्रोन था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत के अब ये स्वदेशी ड्रोन्स इंडियन नेवी की वॉरशिप्स के ऑपरेशंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। और ये भारत का पहला स्वदेशी मैरीटाइम ड्रोन है जो कि मूव करते हुए शिप पर भी आसानी से लैंड कर सकता है, टेक ऑफ ले सकता है और हाई स्पीड एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर तक है। और यूरेशियन टाइम्स के साथ बात करते हुए सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर की तरफ से बताया गया है
कि उन्हें छोड़कर दुनिया में केवल 2 ही और कंपनीज हैं जिनके पास मैरीटाइम ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। और बता दें कि 2021 में इंडियन नेवी ने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ 30 स्पॉटेड ड्रोन्स की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिर 2023 में इंडियन नेवी ने इन्हीं स्पॉटेड ड्रोन्स के 60 और यूनिट्स के लिए रीऑर्डर प्लेस किया। आज सोमवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करी हैं और पाकिस्तान के मुताबिक उनकी जो एयर स्ट्राइक है ये अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान के सस्पेक्टेड हाइडआउट्स पर की गई थी, जिसमें मल्टीपल हाइडआउट्स को टारगेट किया गया। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 8 लोगों के जान जाने की रिपोर्ट है और फिर इसके बदले पाकिस्तान को अफगान तालिबान की तरफ से भी जवाबी फायर का सामना करना पड़ा था। और पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है ये उस घटना के 2 दिन बाद हुई है जब पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में एक हमला हुआ था और उस हमले में पाकिस्तान के 7 सोल्जर्स की जान चली गई थी। बाकी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक खोस्त और पख्तिया प्रांत पर की गई थी। बाकी अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से इस एयर स्ट्राइक पर कोई ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिली है और ना ही ये क्लियर हुआ है कि पाकिस्तान के जेट्स इस एयर स्ट्राइक को परफॉर्म करने के लिए अफगानिस्तान के कितना अंदर तक गए थे। और 2022 के बाद से ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इस तरह की पहली एयर स्ट्राइक है। बाकी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को लेकर अफगान तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसे बताया गया कि सुबह करीब 3 बजे पख्तिया प्रांत और खोस्त प्रांत में पाकिस्तानी प्लेन्स ने सिविलियंस के घर पर बॉम्ब गिराए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 6 सिविलियंस की जान गई है, जिनमें 3 विमेन हैं और 3 बच्चे हैं। और जो खोस्त वाले प्रांत पर स्ट्राइक की गई थी तो उसमें भी 2 विमेन की जान जाने की रिपोर्ट है। इतना ही नहीं बल्कि तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान की साइड जो एक क्लेम कर रही है कि इस इंसिडेंट में उन्होंने अब्दुल्ला शाह नाम के पर्सन को टारगेट किया था, तो वो व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर ही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जहां पर एयर स्ट्राइक करी है तो उस रीजन पर दोनों ही साइड्स पर ट्राइब्स रहती हैं जिनके आपस में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप भी है। और इसलिए अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के इस हमले की कड़ी निंदा की गई है और इसे अफगानिस्तान की टेरिटरी का बड़ा उल्लंघन बताया गया है। इतना ही नहीं बल्कि तालिबान ने अपने स्टेटमेंट में ये भी लिखा है कि उनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल करने का और वह किसी को भी अपनी टेरिटरी में इन्वेट करना अलाउ नहीं करेंगे। आगे पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की नई सरकार को कुछ आर्मी जनरल्स को रोकने की जरूरत है जो कि किसी और के बेनिफिट के लिए रॉन्ग पॉलिसीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं। और साथ में इस स्टेटमेंट में ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान की खुद की टेरिटरी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो उनका इनकॉम्पिटेंस है, उनका जो कंट्रोल में कमी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए वो अफगानिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर इस तरह के इंसिडेंट्स के बहुत ही बुरे परिणाम हो सकते हैं और वे किसी को भी अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल करके किसी और की सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। बाकी पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि उनकी स्ट्राइक बहुत ही प्रिसाइज थी, लेकिन अफगान तालिबान ने क्लियर किया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किसी और पर नहीं बल्कि सिविलियंस के घरों पर करी है, जिसमें सिविलियंस की जान गई है। और पाकिस्तान की प्रिसाइज एयर स्ट्राइक, तो ये बात तो सुनने में ही बहुत अजीब सी लगती है क्योंकि हम सभी ने देखी है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक कितनी प्रिसाइज होती है। वो बम गिराते कहीं और है, वो जाता कहीं और है। अब आगे तालिबान की जो स्टेटमेंट आई है उसको देखकर लग रहा है कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर कुछ ज़बरदस्त कार्रवाई जरूर होगी। तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान की आर्मी ने चीन द्वारा बनाया गया और पाकिस्तान द्वारा पेंट किया गया अपने एक नए मेन बैटल टैंक जिसका नाम रखा गया हैदर, तो उसे अनवील किया था, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक इस टैंक को पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ स्वदेशी तौर पर बनाया है। और पाकिस्तान की मिलिट्री ये भी दावा कर रही है कि उनका जो टैंक है तो ये टैंक वॉरफेयर में एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ आएगा। इस टैंक के प्राइमरी वेपन के तौर पर 125 mm की ऑटो लोडेड स्मूथ बोर गन है और सेकेंडरी वेपन के तौर पर 7.62 mm की मशीन गन भी माउंट है। बाकी रिमोटली ऑपरेटेड वेपन सिस्टम के साथ आता है और इसको पावर देने के लिए एक चाइनीज़ डीजल इंजन का इस्तेमाल हुआ है जो कि 1500 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। लेकिन इस टैंक से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट द प्रिंट की तरफ से जारी की गई है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम है हैवी इंडस्ट्रीज तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान की वो कंपनी है जो कि इस टैंक को बनाने में पाकिस्तान के मुताबिक मुख्य रूप से शामिल रही है। तो द प्रिंट ने इसी कंपनी के जब कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया तो कुछ ऐसा निकल के सामने आया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस टैंक को देखकर जो दिखाना चाह रही है तो रियल में चीज़ें काफ़ी अलग है। जैसे कि इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान का जो ये हैदर टैंक है जिसको लेकर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित हुआ है, बट एक्चुअल में इस टैंक के अधिकतर कंपोनेंट्स बल्क में चाइनीज़ कंपनी से ही डायरेक्टली इंपोर्ट किए गए। इतना ही नहीं बल्कि इसके कंपोनेंट को इंपोर्ट करने में जो इसकी पहली शिपमेंट थी तो उस पहली शिपमेंट में पाकिस्तान को चीन की तरफ से सभी फॉल्टी हल्स मिले थे जिसमें कई सारे क्रिटिकल डायमेंशन वेरिएशंस के इश्यूज थे। तो इसलिए कंपोनेंट्स में इन्हीं डिज़ाइन इश्यूज के चलते जब तक इनका फ्रेश रिप्लेसमेंट नहीं आया तब तक के लिए हैदर टैंक की जो लोकल असेंबली है उसे पिछले साल तक रोक दिया गया था। और द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया कि चाइनीज़ कंपनी नॉरिंको की प्रतिक्रिया में देरी को देखते हुए पाकिस्तान को मजबूरी में अपने स्तर पर छोटे और मैनेजेबल फॉल्टी कंपोनेंट्स के साथ लोकल मॉडिफिकेशंस के साथ जाना पड़ा था। बाकी भी बताया गया कि कैसे 2017 में पहले पाकिस्तान ने इनिशियली चीन से 176 VT4 टैंक्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे, जिसके बाद इस ऑर्डर को 300 टैंक्स तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब इन टैंक्स की डिलीवरी पाकिस्तान को हुई तो पोस्ट डिलीवरी में जो टेस्ट हुए
और जो उसके फील्ड फायरिंग ट्रायल्स हुए तो उस दौरान इन टैंक्स में कई सारे इश्यूज पाए गए और इसलिए पाकिस्तान द्वारा चीन से इंपोर्ट किए गए VT4 टैंक्स में कई सारे टेक्निकल इश्यूज के चलते और भी अधिक VT4 टैंक्स को खरीदने वाली जो योजना है वो कम हो गई। लेकिन टैंक्स के मामले में इंडियन आर्मी के साथ अपने कॉम्बैट पैरिटी को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने चीन की नोरिंको के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत 679 VT4 टैंक्स को लाइसेंस के तहत पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज तक्षशिला द्वारा पाकिस्तान में लोकल असेंबल और प्रोडक्शन किया जाना है, और वो भी हैदर ब्रांड नेम के तहत। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में सुंदरबनी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए राइफलमैन करमजीत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2009 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट सतबीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2006 में कर्नाटका में किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट के क्रैश में विंग कमांडर धीरज भाटिया और स्क्वाड्रन लीडर शैलेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि बद्री विशाल लाल की जय ये किस रेजिमेंट का वॉर क्राई है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।